गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। 9:30 हो चुके हैं, 26 जून का डेटा आ चुका है। आज मार्केट ने क्या किया सर? जैसे हमने बोला था सेम प्रो ने खरीदा था कल 9%, और मैंने आपको क्या बोला था? प्रो ने भाई 9% खरीदा है। तो ये जो है ना भैया, ये टाइगर है। टाइगर मतलब क्या करता है? घात लगा के बैठा रहता है, और जैसे ही इसको प्रॉफिट दिखता है कि हाँ भाई अब प्रॉफिट आने वाला है, तुरंत अपना प्रॉफिट जो है वो लेता है और उसको बुक कर लेता है। दिस इज द मतलब बिल्कुल शॉर्ट टर्म वाला जो ट्रेंड डिसाइड करता है वो आपका प्रो होता है। ठीक है सर। बड़ा गेम खेलने वाले खिलाड़ी दो हैं, डीआईएस और एफआईएस। डीआई हमारे घरेलू निवेशक हैं, एफआईएस जो है हमारे बाहरी निवेशक हैं। इनका पैसा मार्केट में आता है तो लगता है कि रियल में मार्केट के अंदर एक वेल्थ आ रही है, एक पैसा जो आ रहा है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं आज क्या हुआ है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना भैया, क्योंकि इस टाइप का लर्निंग सेशन ना आपके लिए बिना को रुके, बिना एक भी दिन ब्रेक लिए लगातार, ठीक है, आपके लिए लेके आता हूं। तो भाई इसका एक छोटा सा लाइक जरूर बनता है। ठीक है, आज के डेटा के अंदर हुई है बहुत बड़ी हलचल। ठीक है, बहुत बड़ी हलचल हुई है। किसने करी है भैया? हमारे ताऊजी ने की है। ये हमारे ताऊजी है ना, ये ठीक है, इन्होंने की है हलचल। ठीक है, ये ताऊजी हैं, इन्होंने हलचल की है। और ये भैया हमारे फिरंगी फूफा जी, ठीक है, ये भैया अलग ही हैं। तो ये ताऊजी हैं, ये फिरंगी फूफा जी हैं। तो इन दोनों ने ही कुछ कांड मचाया। अब देखते हैं भैया फिरंगी फूफा जी और ताऊजी ने करा क्या है। ठीक है, यहाँ से हम लोग लेते हैं कॉपी इसको, और ये हमने क्या पेस्ट, और यहाँ से इसको लेके कॉपी, और यहाँ पे हमने इसको भी कर दिया है पेस्ट। ठीक है सर। अब क्या हो रहा है, लेट्स सी। पब्लिक ने क्या करा है? अपना प्रॉफिट बुक करा है 5.70%। ठीक है, जब कल भी किया था 2.765, आज भी किया है 5.7। क्या डिजर्व करती है? डेफिनेटली भाई। मार्केट 25,500 पहुंच गया है तो प्रॉफिट बुक करना तो बनता है भाई। ठीक है, बहुत नहीं काटना, थोड़ा ही काटना है, बहुत ज्यादा नहीं काट दिया। 50% से ऊपर ही है पोजीशन। इतना काटना भी जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट अगर नीचे आएगा तो संभालने के लिए बैठे रहें। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि मान के चलो अभी ये प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो जब एकदम से ये, क्योंकि ये तो बेचेगा ना भाई, ये तो फिरंगी जो हमारे फूफा जी हैं ये तो बुक करेंगे ही। ठीक है, और ये तो भाई ये ताऊ जी हैं, ये तो बिल्कुल करेंगे। तो ये दोनों तो भाई ऐसे हैं कि जैसे ही अपना टाइम बनेगा, जैसे ही इनको प्रॉफिट बनता हुआ दिखेगा, तुरंत अपना भाई गेम सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सिंपल, इन दोनों ने अपना क्या है, क्लाइंट या कि हमारी पब्लिक है वो प्रॉफिट बुक करती हुई नजर आई, और एक अच्छा, इसको मैं पॉजिटिव ही मानूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज सर डीआईएस ने, जो हमारे घरेलू निवेशक हैं, इन्होंने क्या किया? 1.20, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग की है। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग करके हमें बताया कि भाई 1.2% के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग की, और ये हमें समझाया कि ठीक है, सब कुछ कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना सा है कि हाँ भाई इसको एक पॉजिटिव नोट पर ही हमें लेना होगा, नेगेटिव लेना इसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 1.2% का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, लेकिन इसको हम नेगेटिव में नहीं रख सकते। ठीक है, ये पॉजिटिव ही है। 60% से ऊपर पोजीशन में बिल्डअप करके रखा हुआ है। बेचने को आज ये 10% ही बेच सकता था। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जगह थी बेचने के लिए, तो फिर भी इसने होल्ड करके रखा, और यही बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं एफआईएस ने आज क्या किया भैया? झंडे गाड़ दिए हैं। जो हम बोल रहे थे ना, बाइंग नहीं आ रही है, बाइंग नहीं आ रही है, बाइंग नहीं आई है, एक ही बार में 14% का। ठीक है, आप देख रहे हो ना 24,500 कैसे पहुंचा है मार्केट, 24,500 ऐसे पहुंचा है। प्रो के बाइंग से मार्केट नहीं भागता, डीआईएस की बाइंग से भी मार्केट इतना नहीं भागता है, लेकिन इतना नहीं भागता जो आपका एफआईएस की बाइंग से मार्केट भागता है ना। तभी भाई एफआईएस इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं ना एफआईएस इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई एफआईएस तो इंपॉर्टेंट है ही, उनके बिना तो मार्केट नहीं भाग सकता भाई। 14% का बाइंग करके ये हमें बता दिया कि मार्केट जो है यहाँ रुकने वाला नहीं है। 24,500 गलती से लिख दिया है भाई, माफ करना भाई, माफी करना। ठीक है, 25,500 है। ठीक है, 25,500 पे पहुंच गए हैं भाई। मतलब वो ये ना यार मुंह से 24,500 निकल रहा है, 25,500 पहुंच गए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे लेवल पे हैं और अच्छी जगह पे हैं। ठीक है, अभी क्या मतलब तेजी खत्म हो गई है क्या भाई? ये तेजी अभी शुरू हुई है। ठीक है, अभी ये 37 पे है, 37 पे, अभी ये 75 तक जा सकता है। अब आप सोचो कि क्या हमने जो टारगेट सोचा हुआ है 27,500, जिसके लिए हम मतलब कि लगे पड़े हैं, ठीक है, तो क्या वो आएगा? नहीं, डेफिनेटली आएगा भाई। जब सोचा हुआ है, जो माइंड के अंदर बैठा हुआ है, वो आएगा ही। उसके लिए तो हम जी रहे हैं भाई। यही तरीका होता है, जब आपने किसी चीज के एक बार दिमाग में बैठा लिया, अब हम उस टारगेट के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो कल ही आ जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कल आ जाएगा, लेकिन भाई हम इंटैक्ट है,
अपने टारगेट्स पे हम इंटैक्ट हैं कि हाँ भाई मार्केट पे हम पूरा एक बिल्कुल लेवल पे हैं कि हमें पता है सब कुछ सही है, सिचुएशन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना अगेन ये कोई बाइसियल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी कॉल पुट या इस सब में काम करोगे आपका रिस्क अपने हिसाब से आपको देखना है। यहाँ अगर फिर भी आप कोई ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना। ये बिल्कुल डिस्क्लेमर क्लियर रखना। मैं यहाँ पे जो भी आपको बता रहा हूँ मैं एक एनालिसिस दे रहा हूँ अपना, वो भी लर्निंग पर्पज से दे रहा हूँ। अगर कोई ट्रेड करोगे उसके लॉस की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी, लॉस प्रॉफिट दोनों की, ठीक है। ये डिस्क्लेमर देना भाई बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो अब देखने वाली बात क्या है, 14% के आसपास पोजीशन को बिल्डअप करना। तो ये कोई छोटे दिमाग से नहीं बना रहा, ठीक है। ये कोई आज के लिए नहीं बना रहा कि आज के लिए बना रहा है, ये बड़ा सोच के बना रहा है पोजीशन को, ठीक है। बड़ा सोच के कि हाँ भाई कहाँ से आया है, 16% का लो बना के आया है, 16% का। अभी मैं डेटा देख ही रहा था कि किस दिन इसका लो बना था, क्या था। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब की बार सैटरडे संडे में आपको एक स्पेशल वीडियो दूँ जहाँ पे एफआईएस ने लो बना के जब ऊपर की साइड गया तो किस तरीके से गया है, वो कितना परसेंट का गेन दिया है, वो आपको वीडियो जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना। थोड़ा मेहनत लगता है उसमें, क्या रिसर्च करना पड़ता है। डेटा जो है ना 3 साल का डेटा है मेरे पास, ये पूरी वर्कशीट है 3 साल का डेटा है, हर एक दिन का, हर एक दिन में जब भी जो भी हुआ है हर एक दिन का डेटा है 3 साल का। तो वो सब पे काम करना पड़ता है, हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। तो भैया आपको चाहिए तो मुझे लगभग उसके ऊपर 2 से 3 घंटे बैठना पड़ेगा। तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बोलना और वीडियो को लाइक मारना, तभी जाके भाई मेहनत जो है सफल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सर हमारे प्रो ने, हमारे ताऊ ने, ठीक है। मतलब आप इसको ऑफेंसिव मत लेना भाई, ये बिल्कुल ही हंसी मजाक की तरह से बोला गया है, इसको दिल से किसी को मतलब गलत में भी मत लेना। तो इसको वो है, ठीक है। तो ये हमारे प्रो भैया ने क्या करा है, तो प्रो भैया ने देखा जाए तो यहाँ पे आपको 40% पे आ गया, एकदम से 21% का सेल किया है। ये देखो मैंने क्या बोला था, ये भैया गिरगिट है, तुरंत रंग बदलता है, तुरंत के तुरंत अपना रंग बदलने में एक्टिव रहता है। तो तुरंत इसने क्या कर लिया, अपना रंग बदल दिया, ठीक है, तुरंत अपना रंग बदल दिया। तो ये चीज है भैया, परेशान होने वाली बात नहीं है। क्या इससे हमें टेंशन लेने वाली है बात है कि मार्केट नीचे चले जाएगा, बिल्कुल नहीं जा रहा है इससे नीचे। इससे मार्केट ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, ये मार्केट के अंदर छोटे स्विंग्स को प्ले करता है, सिंपल है, छोटे स्विंग्स को प्ले करने वाला खिलाड़ी है ये, ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है उसके, अब इतनी सी बात समझ लो, इसने अगर 21% का प्रॉफिट बुक किया है तो कल हम 25,500 में बैठे हुए हैं, तो अब बहुत बड़ी तेजी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भैया कल ही 26,000 चले जाएगा। समझ रहे हो बात को, ये नहीं कह रहा कि नहीं जाएगा, लेकिन कल ही कल में अगर 26,000 जाना होता या नेक्स्ट वीक के अंदर ही 26,000 होना होता तो ये इतनी जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करता। 21% का प्रॉफिट बुकिंग ये दर्शा रही है कि शॉर्ट टर्म के अंदर, मतलब कि आने वाले वीक के अंदर ऐसा नहीं है कि वो तुरंत 26,000 भाग जाएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा। अच्छा खासा मूव दे चुका है ऑलमोस्ट। मैं आपको दिखाऊं प्राइस एक्शन पे ले जाके, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस एक्शन से आप देखोगे यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये लेवल से भागना स्टार्ट हुआ है और यहां से भागते भागते एक बार में यहां पे पहुंच गया। तो क्या आप सोच रहे हो कि तुरंत भाग जाएगा? और आप इस दिन, ठीक है, पोजीशन देखते हैं, ठीक है, एक बार आपको दिखाता हूं छोटा सा एक नमूना। 13 जून, ठीक है, 13 जून पे चलते हैं एक बार को। 13 जून को क्या हुआ था, 19 है, 12 है, ये आपका 13 जून आपका ये रहा। इस समय यहाँ पे पोजीशन कितनी थी भाई की, 30% थी, ठीक है, 30% थी। उससे पहले 13 जून से पहले एक बार देखते हैं क्या थी, 35 थी, ठीक है। इसने प्रॉफिट बुक किया, लॉस ही बुक किया था अपना, तो 30% पे था कहीं ना कहीं, ठीक है। 30% से अपनी पोजीशन को इंक्रीज करना स्टार्ट किया था, ठीक है। 13% तक लो लगाया था, उसके बाद दूसरे दिन 11% का खरीदा वहीं से, ठीक है, वहीं से खरीद रहा है और वहीं से खरीदता खरीदता कल तक कहाँ पहुंचा था, कल अपनी पोजीशन पे 13 जून से कल अपनी पोजीशन पे कहाँ पहुंचा था, 61 पे अपनी पोजीशन को डबल कर लिया, ठीक है। 13 जून से अपनी पोजीशन को 30 से, ठीक है, यहाँ पे ये क्या था, इस जगह पे देखा हमने, इस जगह पे क्या थी इसकी पोजीशन, 30 थी, ठीक है, 30 थी। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन में, ठीक है, 9 डेज के अंदर अपनी पोजीशन को कहाँ पे लेके गया, इस जगह पे पोजीशन क्या थी इसकी, 60% थी, 61 थी आई थिंक, देख लेते हैं, 61, ठीक है। तो 61 पे अपनी पोजीशन को ले गया यहाँ पे, तो 61 पे लेके गया। उसके बाद क्या करा, तुरंत अपनी पोजीशन पे बुक प्रॉफिट बुक कर ले गया। उसको पता लग गया कि भाई यहाँ तक पोजीशन पे क्या कर रहा था, देखो भाई यहाँ तक पोजीशन को बढ़ा रहा था, यहाँ तक, यहाँ से लेके आज कल तक अपनी पोजीशन को बढ़ा रहा था। अब यहाँ पे इसने कट लगाया है इस जगह पे 20% से ज्यादा का, ठीक है, आई थिंक 21% के आसपास का कट लगाया, 21% का कट एक बार में लगा दिया। अब यहाँ से इसको क्या है, तेजी है ना बहुत ज़्यादा नहीं लग रही। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट के अंदर मंदी आ जाएगी या नीचे लुढ़क जाएगा,
इसका मतलब ये कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज पे जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, हम एक बड़ा मूव दिखा के आए हैं तो एक चांसेस हैं कि हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाले मूव में चला जाए। ठीक है, तो ये वाली बात है, परेशान मत होना, मजे लो बस इस तेजी के, इस इन्वायरमेंट के, एफआईएस की घर वापसी के। ठीक है, एफआईएस वापस आ चुके हैं तो एफआईएस की घर वापसी का मजा लो। ठीक है, परेशान मत हो, है ना। ये मेरा पूरा संकेत था। आज का सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा, कैश मार्केट का डेटा दिखाना रह गया था। कैश मार्केट में अभी मेरे ख्याल से ये देखो, हाँ एफआईएस ने क्या खरीदा है, देखो भाई आज 12,000 करोड़ की बाइंग करी है भैया। 12,000 करोड़ की बाइंग कैश मार्केट में की है, 4,800 करोड़ की बाइंग इंडेक्स फ्यूचर में की है और स्टॉक फ्यूचर में 3,166 करोड़ की बाइंग की है। बहुत ही तगड़ी, मतलब बाइंग का मजा ही मान दिए, गर्दा गाड़ दिए जैसे बोलते हैं ना, वो हुआ है। ठीक है, छोटी सी सीलिंग जो है डीआईएस करते हुए नजर आए, बहुत मजेदार डेटा है और बिल्कुल 1% आप निफ्टी आज जो है भागा हुआ है, तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, देखो तो आपका पिछले 9-10 दिन के अंदर निफ्टी जो है आपका कितना रन लगाया आपने, देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप देखो तो 4% भागा है। 4% की तेजी, मैंने जैसे आपको बोला ना, प्रो भैया अपनी पोजीशन को अगर बिल्डअप करने बैठा होता है तो प्रो भैया क्या करता है, 3 से 4%, मैंने बताया ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हुई हैं, 3-4% का प्रॉफिट बुकिंग करता है। 3-4% पे उसने अपने प्रॉफिट बुकिंग को स्टार्ट कर दिया। 30 से स्टार्ट किया था यहाँ पे बिल्डअप करना, है ना, 30 से स्टार्ट किया था, अब वापस यहाँ पे 40 पे पहुंच गया। सिर्फ 10% पोजीशन पे रखा हुआ, 20% अपना बुक कर लिया। दिस इज द, ये लर्निंग है। अब आपको समझ में आए, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रही, अभी भी आपके साथ रहूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगी और तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आई होप सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।